सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। तो अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीख रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन को। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली क्लासेस में करे थे, ठीक है। सो आज हम लोग पिछली क्लासेस के क्वेश्चंस हैं उनको ही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको ही रिवाइज करते हैं, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जो हमने इससे पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसको। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखते हैं। तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, ठीक है, उसमें से देखते हैं कि आपको कितनी चीजें जो है समझ में आती है। चलिए, हमने सबसे पहले बात की थी प्रक्षेपीय गति के बारे में, ठीक है। और प्रक्षेपीय गति से रिलेटेड हमने जो बातें समझ में आई थी हमारे, वो ये आई थी कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी या तल के साथ किसी कोण से हम अगर प्रक्षेपित करें, ठीक है, किसी एंगल से, सीधे ऊपर नहीं फेंकना, सीधे सामने नहीं फेंकना, किसी एक एंगल पर हमको उसको फेंकना है, तो उसका रास्ता कैसा हो जाता है, एक वक्रीय कर्व शेप का उसका पाथ हो जाता है, ठीक है। और वो ऐसा मोशन करके फिर वापस जो है अर्थ पर आ जाता है, ठीक है। इस रास्ते को, जो ये रास्ता है आपको यहाँ पर जो ये रास्ता दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपक कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। और ये गति जो है प्रक्षेपक गति कहलाती है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम, एक वस्तु है, सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु थी, यहाँ से हमने उसको ऐसे फेंका इस एंगल पर, तो वो घूम करके जाती हुई और वापस अर्थ पर गिरेगी, कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पर गिरी, ठीक है। तो ये जो जिस कोण पर हमने इसको फेंका, जिस कोण से हमने इसको फेंका, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेपण का कोण। ये जो रास्ता है, इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। हमने इसमें क्या क्या चीजें देखी थी, हमने देखी थी कि यहाँ पर डिफरेंट बहुत सारे टर्म्स जो है हम लोग यूज करते हैं। वो वेग जिससे हम इस वस्तु को प्रक्षेपित करेंगे वो होता है हमारा u, उसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। वेग के हमेशा दो घटक होते हैं, है ना, आप जानते हैं वेग क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो घटक होंगे, ये रहा वेग हमारा, इस डायरेक्शन में हमने वस्तु को फेंका था, तो वेग हमारा ये रहा, ये रेड लाइन से डिनोट कर रखा है यहाँ पर। इसको हम लोग दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, परपेंडिकुलर जो होंगे इसके, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये रहा इस u का, इस प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, जो कि x अक्ष पर हमको दिख रहा है, ux = u cos थीटा होता है। और ये रहा हमारा ऊर्ध्व घटक, जो कि हमको y अक्ष पर दिख रहा है, uy, जो कि u sin थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा वो ऊंचाई, वो अधिकतम ऊंचाई जो कि ये वस्तु अपने पूरे रास्ते में जिसको प्राप्त करेगी, मतलब मैक्सिमम हाइट जहां तक ये वस्तु पहुंच सकती है, उसको हम उसकी अधिकतम ऊंचाई कहेंगे और h मैक्स से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल H से ही हम उसको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पर अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, जो मैक्सिमम हाइट, जो अधिकतम ऊंचाई वस्तु पूरे रास्ते में हासिल करेगी, वो उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट ही ऐसा होगा जब वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर रहेगी, उसके बाद वो वहां से नीचे आने लगेगी। पहले वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर एक मैक्सिमम जो हाइट वाला पॉइंट है वहां पर पहुंच करके फिर वापस नीचे आने लग जाएगी। तो एक ही पॉइंट होगा पूरी यात्रा के दौरान, कहने का मतलब ये है। एक चीज और है, अधिकतम ऊंचाई पर जो कण का जो वस्तु है, या फिर जो कोई भी वस्तु है जिसको हमने प्रक्षेपित करा है, जिसको हमने फेंकने का काम करा है, उसका जो वेग का ऊर्ध्व घटक है वो शून्य हो जाता है, उसका वेग का ऊर्ध्व घटक जो है वो शून्य हो जाता है। देखिए, आप जो जो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक है, इसको ऐसे समझिए, इसका सिग्निफिकेंस ऐसे समझिए कि ये वस्तु जो है दो दिशाओं में जा रही है। तो दो दिशाओं में इसको कौन ले जा रहा है, दो बल ले जा रहे हैं। इधर की तरफ, आगे की तरफ इसको ux वाला बल ले जा रहा है और ऊपर की तरफ इसको uy वाला बल ले जा रहा है। तो दोनों बल इसको कुछ ना कुछ आगे और कुछ ना कुछ ऊपर खींच रहे हैं। तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर ऊपर खींचना वस्तु बंद हो गई, इस पॉइंट पर वस्तु ऊपर खींचना बंद हो गई, तो अभी आगे ऊपर नहीं जाएगा, अब ये जो है आगे की तरफ ही जाएगा सिर्फ। लेकिन अब जो ऊपर खींचने वाला बल था ना, ऊपर खींचने वाला जो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब नीचे की डायरेक्शन। तो अभी आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो रास्ता है वो प्रोजेक्टाइल हमारा बन जाता है, प्रक्षेप्य जो इसका रास्ता है, वक्राकार, वो बन जाता है। कैसा रास्ता है, ये हमको पैराबोला देखने को मिल रहा है, परवलय देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए
डिफरेंट टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कैपिटल टी यानी कि जो समय काल है, जो इसकी पूरी यात्रा है उसके दौरान पूरा कितना समय लगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने पहला फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमने फाइंड आउट करा है अधिकतम ऊंचाई के लिए, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच के लिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करा है लास्ट वन इज, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्षैतिज फरास के लिए, मतलब कि कितनी दूरी तक ये जाएगा। ठीक है, तो हमने तीन फॉर्मूलाज बेसिकली फाइंड आउट करे थे। ठीक, तीन फॉर्मूलाज जो हमने फाइंड आउट करे हैं वो एक जगह पर हमने लिखे हैं, वो हैं ये। ठीक है, तीन फॉर्मूलाज जो हमने फाइंड आउट करे हैं, जो हम लगाते रहेंगे पूरे क्वेश्चंस के दौरान, वो है ये तीन फॉर्मूलाज। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। r जो है वो है क्षैतिज परास, h जो है अधिकतम ऊंचाई, और t जो है प्रक्षेपे का समय काल। समझ में आ गई है बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये तीन फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और इन फॉर्मूलाज पर बेसिस हमको न्यूमेरिकल करने हैं। इन शॉर्ट वाली बात ये है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके, तो यहाँ पर जस्ट मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन को यहाँ पर नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन को यहाँ पर नहीं देखेंगे, तो सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पर से हटा देता हूँ पहले। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 37 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। सोचने वाली बात यह है, सपोज अगर ये बॉल है तो हमने इसको कितने वेग से फेंका भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और जो अगर ये जमीन है तो जमीन के साथ इसका कोण जो बनाया गया था वो था 37 डिग्री का। ठीक है, ऐसे फेंकेंगे बॉल को तो कुछ देर बाद नीचे आ जाएगी। ठीक है, प्रक्षेपित किया जाता है। हमको निकालना है टी, एच और आर। तो हमको सिर्फ दो चीजें दे रखी है। वो दो चीजें कौन कौन सी है? वो दो चीज में से पहली चीज है एक प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड, और थीटा दे रखा है हमको 37 डिग्री। थीटा दे रखा है हमको 37 डिग्री। यदि मैं बात करूं वेग के दो घटक, सबसे पहले हमको वेग के दो घटक की बात करनी है। ठीक है, तो वेग के दो घटक होते हैं ux और uy। ux मैंने आपको बताया था क्षैतिज दिशा में घटक होता है जिसे हम कहते हैं u cos थीटा। u cos थीटा कैसे निकालेंगे भाई? u की वैल्यू 5 है और cos थीटा मतलब कि cos 37 डिग्री। इधर की तरफ u sin थीटा uy होता है u sin थीटा। ठीक है, और इसको कैसे निकालेंगे? 5 इंटू साइन 37 डिग्री। अब साइन 33 डिग्री cos 37 डिग्री का आपको मान नहीं पता होगा, लेकिन आपको याद रखना है। याद कैसे रखेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज जिसका कोण क्या है? 37 डिग्री है। ठीक है, और उसमें ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें कि एक एंगल 37 डिग्री हो, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था पहले भी ये बात। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा हो जिसमें कि एंगल 37 डिग्री हो, तो उसकी जो भुजाएं हैं वो फिक्स रहती हैं। उसकी जो भुजाएं हैं वो फिक्स रहती हैं। 37 डिग्री वाले जो त्रिभुज है उसकी जो भुजा है ये 3 होती है, ये 4 होती है और ये 5 होती है। कर्ण उसका 5 होता है, परपेंडिकुलर और बेस उसका 3 और 4 होता है। ठीक है, तो अब निकाल लो साइन। यहाँ पर cos 37 डिग्री कितना होगा? cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, है ना, तो 4/5 हो जाएगा। और साइन 33 डिग्री क्या होता है? साइन 33 होता है लंब बटे कर्ण, है ना, तो 3/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख लो, ये वैल्यू को यहाँ पर रख लो। तो 5 cos 37 डिग्री कितना होगा भाई? 4/5, 4/5, 5 से 5 कट गया, मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और uy कितना आ जाएगा? 5 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना है? 3/5, 5 से 5 कट गया, मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो वैल्यूज जो है हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ, इसका कहने का मतलब ये रहेगा, हमने वैल्यूज क्यों निकाली, इसके पीछे लॉजिक ये रहेगा कि इस दिशा में जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है, और इस दिशा में जो वेग है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है। जो इसका रिजल्टेंट है वो इस दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड। आ गई है बात समझ में? क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको फाइंड आउट करना है टी, एच और आर। तो चलिए फॉर्मूला पुटअप करते हैं सीधे सीधे और आंसर निकालते हैं। टी, अतः फर्स्ट जो है टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो वैल्यू पुटअप कर लेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो u साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है। u साइन थीटा की वैल्यू आई है 3 अपॉन जी की वैल्यू कितनी? 10 ले लीजिए, 3 टू 6 अपॉन 10, 3 टू 6 अपॉन 10, मतलब कि 0.6 सेकंड का टाइम इसमें लगेगा।
इसकी पूरी यात्रा में कितना टाइम लगेगा भाई? अगर ये बॉल है तो इस बॉल को फेंकने में पूरा 0.6 सेकंड का टाइम लगेगा। दूसरा निकालना है h। h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो कैसे निकालेंगे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन g। u साइन थीटा की वैल्यू ऊपर निकाली है 3 का स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू 10। 3 या 9/10 मतलब कि आएगा 0.9 मीटर। दूसरा आंसर ये आया। दूसरा आंसर कितना है? 0.9 मीटर। सॉरी 2g था, 2 इंटू 10 होगा, 2 10 या 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेना, 0.45 हो जाएगा फिर। जीरो 0.45 मतलब मैक्सिमम, अधिकतम ये 0.45 मीटर की ऊंचाई तक ही जा पाएगी वस्तु। ठीक है, लास्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं लास्ट वाला पार्ट, जो कि है आर, रेंज, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास आर बराबर फॉर्मूला होता है, देखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूलाज जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार लिखने पड़ेंगे, तभी याद होंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मूला जो है एक जैसे, तीनों फॉर्मूला कैसे? एक जैसे। कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसीलिए इनको याद रखने की कोशिश करें। चलिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, और यहाँ से यू स्क्वायर है ना, तो 2 को आगे लिख लेता हूँ। एक बार यू को साइन थीटा के साथ लिख लो, एक यू को, और एक यू को कॉस थीटा के साथ लिख लो, अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, 2 यू साइन थीटा, यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? यू साइन थीटा की वैल्यू है 3, और u cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 4। ऊपर निकाली हमने सबसे पहले, वही वैल्यूज निकाली थी, अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24/10, तो आ जाएगा 2.4 मीटर। मतलब ये वस्तु कितनी दूरी पर जाकर गिरेगी? 2.4 मीटर पर। यहाँ से 2.4 मीटर आगे जाकर के ये वस्तु गिरेगी। तो ये रहा हमारा बेसिकली, सिंपली हमने इसमें जो है फॉर्मूला अप्लाई सीखा, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई आपको करना है। आ गई है समझ में बात? फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, ये हमने इस पार्ट में सीखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का। नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? नोट डाउन कर लीजिए, अगर नोट डाउन नहीं करा है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, और पहले भी हमारे आंसर ये आए थे, देखो, 2.4 मीटर, 0.6 सेकंड और 0.5 मीटर। ठीक है, यहाँ देखना, 2.4 मीटर, 0.6 सेकंड और 9/10, 9/20 आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसे भी करेक्ट कर लेना, 9/20, 2 10 20 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक गेंद को 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 53 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस बार जो वेग है हमारा वो 25 मीटर प्रति सेकंड का है, और एंगल जो है 53 डिग्री का है। टी, एच और आर निकालने। तो अगेन वेरी सिंपल। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको इस बार जो है एक और नया ट्रायंगल याद करना है इस क्वेश्चन में, वो है 53 डिग्री का। तो 53 डिग्री वाला एंगल आपको बता देता हूँ। 53 डिग्री वाला एंगल कुछ इस प्रकार का होता है। 53 डिग्री वाला एंगल कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है 53 डिग्री। ठीक है, और इसमें ये होगा 5, ये होगा 4, ये होगा 3। ठीक है, इस तरीके से होगा 53 डिग्री का एंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो इसमें साइन थीटा बता दो। साइन 53 कितना होगा भाई? साइन होता है लंब बटे कर्ण, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/4 हो जाएगा। cos 53, cos थीटा कितना हो जाएगा? आधार बटे खंड, मतलब 3/4। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है टी निकालो। u दे रखा है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो u x क्या होगा? u साइन थीटा, u साइन थीटा क्या होगा? 25 गुणा 5/4। ठीक है, तो 25 पंजे 125/4 आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक, और u cos थीटा, u cos थीटा क्या होगा? 25 गुणा 3/4, 25 तिया 75/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और थीटा हमको दे रखा है 53 डिग्री। चलिए सबसे पहले टी निकालते हैं। टी का फॉर्मूला क्या है? टी का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 की वैल्यू, 2 के आगे u साइन थीटा की वैल्यू हम रख लेंगे। u साइन थीटा की वैल्यू आएगी 125/4। ठीक है, और अपॉन में जी भी है, तो जी की वैल्यू 10 रख लो। ठीक हो गया, तो ये आएगा 250 अपॉन 4 इंटू 10। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा, 4 6 24
4 टू 8, 6.25, तो आएगा हमारा समय 6.25 सेकेंड। 6.25 सेकेंड्स का टाइम जो है इसको लगेगा गिरने में। सेकेंड जो है ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड हमको निकालना है h, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसे मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 125/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू 10। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से 125 गुणा 125 बटे 4 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 10। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, काफी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, आराम से सॉल्व कीजिएगा, अपना आंसर निकालिएगा इसमें। ठीक है, बेसिकली आपको फॉर्मूला पुट करके किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन जो है वो आपके हाथ की बात है, आप कितना उसमें मास्टरी कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो इसको हमें क्या लिख सकता हूँ भाई, 2u साइन थीटा कॉस और u कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, अपॉन g आ जाएगा। ठीक है, u साइन थीटा कितना है अपने पास, u साइन थीटा अपने पास 125/4। ठीक है, 2b आगे, और u कॉस थीटा कितना है, u कॉस थीटा अपने पास 75/4, 75/4, और g कितना है 1/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, दैट विल बी योर आंसर। तो ये इसको सॉल्व करना आपको नीचे आंसर जो है एच और आर के दोनों के मिलेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया है? 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब कोई एक आगे का क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, अब कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 37 डिग्री के, देखो एक बार आपको याद कर लेना, फिर ये 37 डिग्री और 53 डिग्री ही आपको देखने को मिलेगा। अगर इजी एंगल देखने को मिल गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो उसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट उनके अलावा 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री जो है ये आपको याद रखना है, ये वाले ट्रायंगल। बाकी तो 30, 60, 90, 45 इन पर तो आपको पूरी टेबल याद है ना, इस पर तो आपको सबके मान याद है ही। 37 डिग्री और 53 डिग्री को याद करके रखें, वो आपको इसके अलावा वही पूछे जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर आपको ये 37 डिग्री एंड ये वाले कौन ही पूछे जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि है, हाँ ये 36 पर आर थीटा व 90 माइनस थीटा पर आर समान होता है। मतलब कि सपोज आपने कोई वस्तु को फेंका 30 डिग्री के कोण पर। ठीक है, ध्यान से समझना, सपोज आपने कोई वस्तु को फेंका 30 डिग्री के कोण पर, तो उसका कुछ 36 पर आस निकल के आएगा, कुछ दूरी पर जाकर के वो वापस गिरेगी नीचे जमीन पर, है ना। दूसरे केस में आप उस वस्तु को 60 डिग्री पे फेंके, पहले आपने 30 पे फेंका था, दूसरी बार 90 माइनस 30 कितना आएगा, 60 पे फेंकिए। पहले आपने 30 डिग्री पे आपने उस वस्तु को फेंका था, दूसरे केस में आप उसको 60 डिग्री पर फेंकिए। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में आपको जो 36 परास देखने को मिलेगा वो समान मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लें। और दोनों ही केसेस में जो हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, वो क्या होगी, वो अलग अलग होगी, वो क्या होगी, अलग अलग रहने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें। थीटा व 90 माइनस थीटा पर आर जो है वो समान होता है। मतलब पहली बार आप वस्तु को 60 डिग्री से फेंको, दूसरी बार 30 से फेंको, तो दोनों बार जो आर मिलेगा आपको, दोनों बार जो 36 परास मिलेगा वो क्या मिलेगा, समान मिलेगा। वस्तु एक समान, वस्तु वही होनी चाहिए। ठीक है, और ये बात का आप ध्यान रखना कि वस्तु वही होनी चाहिए। चलिए और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें, और ठीक है ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमें जो बात बताई गई है वो सिर्फ इतनी है कि मैक्सिमम हाइट और जो रेंज है 36 परास, कैपिटल आर, इन दोनों की वैल्यूज जो है सेम है। हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात बोली गई है कि अधिकतम ऊंचाई जो है वो 36 परास के बराबर है, यानी कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, ये हमें गिवन डेटा है, ये हमें दिया गया है। फॉर्मूलाज रख लीजिए, फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट कर लीजिए। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे।
ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 2g। इधर मैं लिख लेता हूँ यू इसमें मैंने क्या लिखा था, 2u साइन थीटा और u कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, क्योंकि साइन 2 थीटा को आप एक्सपेंड कर दीजिए फॉर्मूला से। देखो u साइन थीटा से u साइन थीटा कटा, है ना, फिर इस u से ये u भी काट दो, तो क्या बचेगा लास्ट में, इधर बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 और इधर बचेगा 2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताइए क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 2 टू द 4, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आएगा अपना आंसर, ये आएगा अपना आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास समान है, ठीक है। अगर आपसे पूछा रहेगा, अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी, अगर एक वस्तु को दो अलग अलग कोणों पर फेंका जाए, एक बार उसको थीटा कोण पर फेंको और दूसरी बार उसको 90 माइनस थीटा कोण पर फेंको, यहाँ पर आपको जो क्षैतिज परास मिलेगा वही यहाँ पर मिलेगा, यानी अगर यहाँ पर आपको R1 जो है वो R2 के बराबर मिलता हुआ दिखेगा। तो ये बातों को आप लोग नोट डाउन रखें, ध्यान में रखें। चलिए और कुछ क्वेश्चन इसमें लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। किसी प्रक्षेप्य गति में प्रारंभिक वेग के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड व 8 मीटर प्रति सेकंड है, ज्ञात कीजिए टी एच आर थीटा। तो ये एक तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर हम इसे समझ जाएं तो। समझने वाली बात यह है कि हमें क्षैतिज प्रारंभिक वेग नहीं दे रखा है, यू नहीं दे रखा है, हमको यू का क्षैतिज घटक जो कि क्या होता है यू साइन थीटा, और ऊर्ध्व घटक जो कि होता है यू कॉस थीटा, ये दे रखे है बस, हमें यू नहीं दे रखा है, यू के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक यानी कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमको दे रखे। क्षैतिज घटक जो होगा इसका 6 मीटर प्रति सेकंड और ऊर्ध्व घटक जो होगा 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें याद करना है टी, तो चलिए सबसे पहले टी फाइंड आउट करते हैं। टी की जो वैल्यू है, टी की जो वैल्यू है वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 इंटू यू साइन थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 6 अपॉन जी की जगह पे आ जाएगा 10, तो 2 5 10 और 6 अपॉन 5 विल बी 1.2 सेकेंड। तो पहले का आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का, दैट इज 1.2 सेकेंड जो है वस्तु का क्या होगा, समय काल होगा प्रक्षेपण का। सेकंड हमको निकालना है एच, एच निकाल सकते हैं आप। एच के लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो 6 6 या 36 अपॉन 2 इंटू 10, 2 18 या 36, दैट मीन्स ये आएगा 1.8 मीटर। अधिकतम 1.8 मीटर की ऊंचाई तक जो है वस्तु जा पाएगी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज रेंज। रेंज का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुट अप करेंगे, 2 यू साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 6, यू कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे 8 अपॉन जी कितना है 10, ये आएगा अपने पास 8 6 जा 48 एंड 48 टू जा 96 अपॉन 10। तो इसे जब मैं डिवाइड करूंगा ये आएगा 9.6 मीटर। तो हमारा क्षैतिज परास आया है 9.6 मीटर। थीटा भी हमसे पूछा गया है तो क्वेश्चन में, तो थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे, थीटा निकालने के लिए आप क्या करना देखना, थीटा निकालने के लिए आप यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा कर दो, यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा कर देना, हमेशा जहां पे आपको ये दोनों दिखे सीधे अपॉन में कर देना। तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2 3 6 2 4 जाएगा 3/4। 3/4 याद आ रहा है कौन सा ट्रायंगल है, अभी बताया था 37 डिग्री वाला। देखो फिर से बना देता हूँ, 3/4 ये वाला ट्रायंगल होगा, देखो बेस 3 और परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, ठीक है, और हाइपोटेनस 5 कौन सा है 37 डिग्री वाला, ठीक है, जिसमें बेस 3 हो और हाइपोटेनस 4 हो वो 53 डिग्री वाला, ऐसे ध्यान रखना। थीटा कितना आ गया भाई, सीधे सीधे हमें समझ में आ गया, थीटा कितना है भाई 37 डिग्री, मतलब इस वस्तु को 37 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया था, 37 डिग्री पर इसको प्रोजेक्टाइल इसका किया गया था।
तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन हमने करे हैं। प्रोजेक्टाइल हमने बोला कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि जमीन से जमीन पर होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा कि हमने जमीन से वस्तु को फेंका और जमीन से वापस जमीन पर पहुंच गई। ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको किसी ऊंचाई से फेंके और वो फिर जमीन पर आए, जैसे कि देखिए इस केस में हो रहा है ना, वस्तु को छत से फेंका जा रहा है ना, और वो क्या आ रही है, जमीन की तरफ आ रही है ना। तो ये हाइट टू ग्राउंड मोशन हो गया, ठीक है। यहाँ से भी जो है इसको सीधा सीधा फेंका गया, कैसे फेंका गया, सीधा। अभी एक केस ये भी हो सकता है कि इसको सीधा ना फेंक करके ऐसे ऊपर की तरफ फेंका जाए किसी एंगल से, तो वापस ही क्या हो जाएगी, जमीन पर आ जाएगी। तो बहुत सारे केसेस इसमें बन सकते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर इसको फेंका जाए, एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन हो, ठीक है, और यहाँ से वस्तु को फेंका जाए और वो गिर करके ग्राउंड पे ना गिर करके ऐसे इस चढ़ाई पर गिरे, है ना, इस हाइट पर गिरे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। हमने जितने हम लोग जितने मैं करवा पाया उतने मैंने करवाए हैं, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में और क्वेश्चंस और पार्ट्स में मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।